students, we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Where Silence Speaks. I was alone in the compartment up to Rohana and मैं अकेला बैठा हुआ था उस कंपार्टमेंट में। रोहान एक लड़की आती है। The couple who saw her off were probably her parents. जो कपल वो देखते बैठे हुए वो उसके लगभग पेरेंट्स थे। They seemed very anxious about her comfort, giving detailed instructions about to keep her and not to lean out of the window or to avoid speaking to strangers. तो देखने में काफ़ी एंग्जियस लग रही थी अपने कंफर्ट के बारे में और वो डिटेल इंस्ट्रक्शंस दे रही थी अपने सामान के बारे में। वो विंडो से झाँक भी नहीं रही थी, विंडो से झाँकना नहीं सही है। वो बोलना भी अवॉइड कर रही थी स्ट्रेंजर से। यू से दे सैड देयर गुड बाय, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। गुड बाय कहकर चली जाती है और जो स्टेशन पर से जो ट्रेन है वो चली जाती है। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एंड आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक। मैं टोटली ब्लाइंड था, पूरे तरीके से अंधा था उस समय और मैं असक्षम था ये कहने में कि वो लड़की देखने में कैसी लग रही है। बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दैट स्लैप्ड अगेंस्ट एंड आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस। लेकिन मैं जानता था कि उसने स्लीपर्स पहनी हुई है, जिस तरीके से वो जा रही थी स्लैप्ड करती हुई उसके अगेंस्ट जो उसकी हील थी वो स्लैप्ड कर रही थी, आवाज़ें कर रही थी और वो साउंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी उसकी वॉइस के। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। हम धीरा के रास्ते तक ही जा रहे हो। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस हर। मैं एक अंधेरे से कॉर्नर में बैठा हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी वॉइस काफ़ी उसको स्टार्टेड कर देगी। शी सेड ओ आई डिड नॉट नो एनीवन एल्स वाज हर। वो बोलती है कि वो मुझे नहीं पता था कि कोई और भी है उसके अलावा। वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल्स टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। वो बोलते हैं वेल ये ऐसा होता है कभी कभी कि लोगों की अच्छी sight होते हुए भी कोई सामने बैठा हो तभी भी नहीं दिख पाते। They have too much to take in, I think, whereas people who cannot see have to take in only the essentials. वो बोलता है कि काफ़ी सारे कुछ हैं लेने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों की आईसाइट वगैरह नहीं होती है वे नहीं देख सकते, उनके लिए काफ़ी सारे एसेंशियल्स सिर्फ ये होते हैं। I didn't see you either, but I heard you come in. मैंने तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज़ें सुनी। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that she was blind. मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था ये सोच के कि मैं एबल हूँ उसको ये प्रिवेंट करने के लिए कि वो मुझे कहीं पहचान ना ले कि मैं ब्लाइंड हूँ। इफ़ आई कैप टू माई सीट आई इट वुड बी टू डिफ़िकल्ट। यदि मैं अपने सीट को छोड़ दूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, वो बोलती है मैं सहारनपुर उतर जाऊँगी। माई आंट इज़ मीटिंग मी, मेरी आंट मिलेंगी। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? टू देहरा, मसूरी। उसके बाद मसूरी। ओ हाउ लकी यू आर, आई विल गोइंग टू मसूरी। बोलते हैं कितने लकी हो तुम, मैं भी चाहती हूँ मसूरी घूमना। हिल्स, मुझे हिल्स काफ़ी पसंद है स्पेशली इन अक्टूबर। अक्टूबर के मंथ में यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड। मैं अच्छा समय हो। मेमोरीज फिल्ड माई माइंड, जो मेमोरीज हैं यादें हैं वो पूरी मेरे दिमाग में भरी हुई हैं। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलियाज, द सन इज डिलीशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉन्ग फायर एंड हैव अ ड्रिंक। वो बोलता है कि जो हिल्स होती हैं वो पूरी की पूरी वाइल्ड डहलिया से कवर्ड हुई भी होती है, जो सन है वो डिलीशियस होता है और जो रातें होती हैं उनके अगर आस-पास बैठो जहाँ आग जलती है उसका तो ड्रिंक वगैरह लो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव लेफ्ट एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड एम्प्टी। काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ से चले गए होंगे। इस वक्त रोड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शांत होंगे, खाली होंगी। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, कि हाँ अक्टूबर बेस्ट टाइम होता है कि वो साइलेंट रहती है। देन आई मेड अ मिस्टेक, तभी मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ। व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, देखो बाहर क्या है, आई आस्क्ड, पूछा। ही सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसे उस क्वेश्चन में वो ढूंढ रही थी, उसे कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। हैड शी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, शायद उसने नोटिस कर लिया होगा कि मैं नहीं देख सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स, लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरे डाउट को रिमूव कर दिया। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम विंडो के बाहर क्यों देख रहे हो। आई मूव्ड इजली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लाइट्स, मैं धीरे से ही बर्थ के अलॉन्ग विंडो की तरफ गया, विंडो लाइट्स पर। द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट प्रिटेंडिंग टू स्टडी द लैंडस्केप, मैंने विंडो जो थी वो ओपन थी, मैंने विंडो की तरफ फेस किया उसको ये जताने के लिए कि मैं लैंडस्केप की स्टडी कर रहा हूँ। आई हियर द पेंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील्स, वो सुन रहा था उस इंजन की पेंटिंग को, उस आवाज़ को और व्हील्स के रंबल करते हुए। इन माई माइंड आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट थिंग्स माई, और मैंने अपने मन की आँख को देखा कि कैसे टेलीग्राफ पोस्ट हो रहा है फ्लैशिंग उसके द्वारा। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, उसने कहा कि कब तुमने नोटिस किया, मैं वेंचर्ड हूँ। द ट्रीज सीम टू बी मूविंग व्हाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, वो बोलता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं
जब हमें ऐसा लगता है जबकि हम अपनी जगह पर ही होते हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, वो बोलते हैं ऐसा हमेशा होता है। डू यू सी एनी एनिमल, से तुमने कोई जानवर देखा? हार्डली एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, देहरा में मुश्किल से बहुत ही कम जानवर होते हैं जो बाहर निकलते हैं जंगल। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, विंडो से जो फेस को टर्न किया और उस लड़की की तरफ देखने लगा। वी सैट इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल, हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गए। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क, मैंने रिमार्क किया कि तुम्हारा काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट बोल्ड बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, मैं थोड़ी देर तो काफ़ी क्वाइट बोल्ड रहा लेकिन वो काफ़ी सेफ रिमार्क था। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, वो काफ़ी जोर से हंसती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, वो बोलती है कि मुझे अच्छा लगा ये सुन करके कि मेरा इंटरेस्टिंग फेस है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव प्रिटी फेस, मैं थक गई थी सुन सुन के कि लोग मुझे कहते थे कि मेरा प्रिटी फेस है। ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, आई थॉट एंड सेड अलाउड एन इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो भी प्रिटी, वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारा प्रिटी फेस है। मैंने सोचा और मैंने तेजी से कहा इंटरेस्टिंग फेस होता है वो भी प्रिटी होता है। यू आर वेरी गैलेंट, तुम काफ़ी गैलेंट हो। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम तो सीरियस क्यों हो? आई थॉट आई विल ट्राई टू लाफ फॉर हर, द थॉट ऑफ लाफ्टर really made me feel troubled and lonely, मैंने सोचा, मैंने हंसने की कोशिश की उस बात पर, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं हंसूंगा तो मेरे लिए जो फील होगा वो काफ़ी ट्रबल और काफ़ी लोनली वाला होगा। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा हम जल्दी तुम्हारे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। थैंक गॉडनेस शॉर्ट जर्नी, तो भगवान को धन्यवाद बोलते कि अच्छा ये काफ़ी छोटी ही जर्नी थी। आई कैन बीट टू सिट इन 2 or 3 hours, ये है कि मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ऊपर नहीं बैठ सकती। द इंजन विसल्स शेक, द कैरेज व्हील्स चेंज इन देयर साउंड रिदम, जो इंजन विसल्स होती हैं वो बज जाती हैं, जो कैरेज व्हील्स होती हैं वो बदल जाते हैं, उनकी साउंड चेंज हो जाती है और रिदम हो जाता है, रुक जाती हैं। द गर्ल गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स, वो लड़की खड़ी होती है अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट करती है। आई वंडर इफ शी वॉर अ बन, इफ इट वॉज प्लेटेड, इफ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर, ही शोल्डर, मैं आश्चर्यचकित था कि क्या लड़की ने अपने बालों का जूड़ा बना रखा होगा, उसके प्लेटेड बने हुए होंगी या फिर उसे शोल्डर पर रखे हुए होंगे या फिर छोटे हेयर्स कट हुए हुए होंगी। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन, जो ट्रेन है वो धीरे धीरे के स्टेशन पर रुकती है। आउटसाइड देयर वाज द शouting ऑफ porters and vendors and the high pitched female voice near the door which must have belonged to the girl's aunt, और बाहर से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही होती है पोर्टर्स की, वेंडर्स की, और एक हाई पिच में फीमेल वॉइस भी आती है उस डोर के पास से, शायद वो उस लड़की की आंटी होती है, उससे बिलोंग कर रही होती है। गुड बाय सेड द गर्ल, जो गर्ल है वो गुड बाय कहके चली जाती है। देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, डोरवे पर कुछ थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, जो मैन कंपार्टमेंट में से अंदर आ रहा होता है, स्टैमर्ड एन अपोलॉजी, मांगता स्टैमर्ड होता है। देन द डोर बैंग्ड शट, तुम्हारा दरवाजा बंद हो जाता है। द वर्ल्ड शट, शट हो जाता है, बंद हो जाता है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी बर्थ वापस आ, द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ, जो गार्ड है वो वापस से अपनी सीटी बजाता है और वहाँ जाते हैं। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, मेरे पास एक बढ़िया सा गेम होता है नए फेलो ट्रेवलर के साथ। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, जो ट्रेन है वो अपनी स्पीड पकड़ लेती है। आई फाउंड द विंडो एंड इन फ्रंट ऑफ स्टार्टिंग इनटू द डे लाइट द विंडो, मैं विंडो को मैं ढूंढता हूँ, वहाँ पे उसके सामने बैठ जाता हूँ और दिन डे लाइट में उस विंडो के पास देखता रहता हूँ। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गैसिंग व्हाट वेंट आउट देयर, ये काफ़ी फैसिनेटिंग गेम होता है गेस करना कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय थॉट्स, जो मैन कंपार्टमेंट में अंदर आया तो उसने मेरे सभी थॉट्स को तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज अ ट्रैवलिंग कंपेनियन द वन हु जस्ट लेफ्ट, माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग कंपेनियन नहीं हूँ जो अभी अभी यहाँ से गई है। शी वॉज अ इंटरेस्टिंग गर्ल, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग गर्ल थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके लंबे बाल थे या फिर छोटे बाल थे? आई डोंट रिमेंबर, ही सैड साउंडिंग पजल्ड, वो थोड़ा पजल्ड साउंडिंग करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता है। इट वाज हर आईज आई नोटिस्ड, उसकी सिर्फ आंखें थी जो मैंने नोटिस की, नॉट हर हेयर, उसके बालों को नोटिस नहीं किया। ही हैड ब्यूटीफुल आईज, उसकी काफ़ी सुंदर आईज थी, बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं था उसके लिए क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लाइंड थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।